नमस्कार साथियों, नॉलेज वीसीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यू डाइस प्लस की एंट्री हमको शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए किस प्रकार से करनी है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम यू डाइस जो एंट्री कर रहे हैं वह सत्र 20-21 के लिए है। तो यहाँ पर 2 ईयर की डाटा जाएगी, सत्र 2019-20 और 2020-21 की। जहाँ पर गत वर्ष लिखा रहेगा वहाँ पर हमको 19-20 की जानकारी देनी है, और जहाँ पर वर्तमान लिखा रहेगा वहाँ पे हमको सत्र 2020-21 की जानकारी देनी है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने कोई भी ब्राउजर में udaisplus.gov.in/udaisplus टाइप कर लेनी है, और टाइप करने के बाद हमको सर्च करनी है। यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से सीधे इसको क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने स्क्रीन आती है। तो यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल यूजर लिखा होता है, जहाँ पर यूजर नेम में आपको आपके विद्यालय का यू डाइस कोड एंटर करनी है, और पासवर्ड में आपको जो आपके मोबाइल पर आया हुआ होगा मैसेज के रूप में पासवर्ड ब्लॉक के माध्यम से, या फिर पिछले वर्ष जो आया रहा होगा आपने जो लिख करके रखा होगा। और यदि आप भूल गए हैं तो किस प्रकार से रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। उसका जो भी लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन करनी है। तो चलिए हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर कर ली है। फिर मैं ये लॉगिन बटन पे प्रेस करता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं तो हम अपने विद्यालय के लॉगिन डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। हमारे सामने हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो साथियों, आज की जो वीडियो है हम उसमें बेसिक जानकारी पे बात करेंगे, जिसको हमको भरना है और जहाँ पे हमको भरने में दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक कॉलम के बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो देखिए, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारी होम स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ती है। यहाँ पर वेलकम करके आपका नाम, लॉगिन एड्रेस, IP, मोबाइल नंबर, स्कूल यूजर इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ती है। साथ में स्कूल का नाम, यू डाइस कोड और स्कूल की कैटेगरी हमको दिखाई पड़ती है। उसके बाद देखिए, डाउनलोड रीड टू इंडक्शन एंड यूजर मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द डाटा कैप्चर फॉर्मेट, यानी कि डिस्प्ले को भरने के लिए यहाँ पर पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसको क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मैनुअल दिया गया है यू डाइस का, किस प्रकार से आपको फिलअप करनी है। उसके बाद देखिए नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, इसी पे क्लिक करके हमको यू डाइस की एंट्री करनी है, डाटा कैप्चर एंटर करनी है। DCF यानी कि हो गया आपका DCF मतलब हो गया आपका डाटा कैप्चर फॉर्मेट। तो ये क्लिक हियर पे लिखा है, उसको हमको यहाँ यहीं पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जैसे ही फॉर्म ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बोला गया है कि आपको ये जो चीज़ें दी गई है इसको आपको पहले चेक कर लेनी है कि आपका स्कूल का नाम, आपकी स्कूल कैटेगरी, लोवेस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, और स्कूल मैनेजमेंट आपके विद्यालय से संबंधित ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी प्रकार के लिए इसमें कुछ गलती आपको दिखाई पड़ती है तो इसके लिए आपको ब्लॉक जो MIS ऑपरेटर उसको आपको संपर्क करके उसको करेक्शन करा लेनी है, सही करा लेनी है। तो फिर इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। उसको यहाँ पर देखिए, हमको इतने सारे का जो पॉइंट्स दिए गए, इस सब पॉइंट को हमको फिलअप करनी है। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी। जिस भाषा में आपको फॉर्म फिलअप करनी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं। जैसे ही हम हिंदी पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज है वह हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमको स्थिति दी गई है सर्टिफाइड नहीं है, और स्थिति इसमें दिया गया है कार्य प्रगति पे, यानी कि हमने फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया है। यदि आपने काम शुरू नहीं किया है तो यहाँ पे लिखा रहेगा नॉट प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर नहीं है, इस तरह से। उसके बाद देखिए, यदि आप जैसे जैसे प्रपत्र को पूरा करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कर लिया दिखाई पड़ेगा, और किस तारीख को आप पूरा किए उसकी जानकारी भी यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, कुल 8 भागों में हमको ये फॉर्म दिया गया है, भाग 1 से लेकर भाग 8 तक। तो सभी भागों को हमको कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम बारी बारी सब पर चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 के नंबर 1 में दिया गया है विवरण। तो जैसे ही आप विवरण के ऊपर पे क्लिक करते हैं, इस तरह से प्रपत्र का नाम है, यहाँ पर ये प्रपत्र का आपका नाम दिया गया है, विवरण, श्रेणी, भाषा, इस प्रकार से। तो जैसे ही हम विवरण पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे स्कूल से संबंधित मुख्य जो चीज़ें हैं वो हमको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको केवल इसमें के 1.1 से लेकर 1.12 तक की जो बिंदु है उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो सीधा उसके लिए आपको ब्लॉक MIS या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो आपके विद्यालय से संबंधित बेसिक जानकारी दी गई है उसको आपको एक बार सरसरी तौर पर चेक कर लेनी है कि कहीं पर कुछ त्रुटि तो नहीं है। यदि कोई त्रुटि होगी तो आपको सीधा ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क कर रही है, इस तरह से। और ये पूरा सही होने पर क्या करना है, आपको ये आगे जाए बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे जाए बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म करने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको बारी बारी से कंटिन्यू आगे बढ़ते रहनी है।
तो जैसे ही हम आगे करते हैं तो हमारे पास फॉर्म का सेकंड पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए विद्यालय की श्रेणी दी गई है। इस तरह से यहाँ पर भी आपको स्कूल की सबसे छोटी कक्षा, बड़ी कक्षा, इस तरह से कुछ मूलभूत बातें आपको दी गई है। इसको भी आपको एक बार सरसरी तौर पर अच्छे से चेक कर लेनी है कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि यू डाइस फॉर्म में हमको पहले से बहुत सारी जानकारी भरा हुआ प्राप्त होता है, केवल उसको हमको एक बार चेक करनी है और जहाँ पर कुछ त्रुटि है तो उसको हमको सुधार कार्य कर लेनी है। यहाँ पर हमसे स्वयं से सुधार होगा, हम स्वयं करेंगे, और जहाँ पर बात रहेगी ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट की तो वहाँ से हमको ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से संपर्क करके उसको चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए 1.19 में दिया गया है कक्षा के सेक्शन। यदि आपके क्लास केवल एक ही सेक्शन में लगते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक टाइप करनी है। यदि फिर 2 या 3 कक्षा में अलग अलग आप रखें एक क्लास को तो वहाँ पर उसकी संख्या आपको अंकित करनी है, जितने आपके पास सेक्शन है ABC। इस प्रकार से यहाँ पर स्कूल का स्थापना वर्ष आपको दिखा मिलेगा। करेक्शन करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मान्यता हो गया, आप इस प्रकार से चीज़ें हमको दिखाई पड़ती है, इसको आपको देख लेनी है। यहाँ पर इसकी उन्नयन होगा तो उसका आपको वर्ष देना है, फिर क्या आपका विद्यालय CWSN है, पाली में लगती है, इस प्रकार से आपको देख करके हाँ या नहीं फिलअप कर लेनी है। यदि आवासीय होगा तो हाँ आएगा तो फिर आपको ये सब जानकारी फिलअप करनी होगी कि कितने बालक की संख्या, कितनी बालिकाओं की संख्या, इस तरह से। उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर नीचे पे 3 ऑप्शन मिलता है, जमा करें और आगे बढ़े और आगे करें। तो क्या करेंगे, हम जमा करें और आगे बढ़े वो क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आ जाएगा। केवल जमा करेंगे तो आपका ये वाला पेज ही ओपन सेव होगा और आगे करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए हम जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। यदि आप फॉर्म कंटिन्यू भरना प्रारंभ रखते हैं तो आपको जमा करें और आगे बढ़े यानी कि पे ही क्लिक करते रहना है, ताकि आपका जो भरा वाला पेज है वह फिलअप हो जाए और नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाए। अगला जो फॉर्म का सेक्शन है हमारा है वह है भाषा से संबंधित है कि क्या अधिकांश छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर भाषा उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। इसको आपको देख लेनी है अपने अनुसार हाँ या नहीं। फिर स्कूल में पढ़ाने का माध्यम पहला पॉइंट अनिवार्य है, इसको आपको फिलअप करनी है, बाकी अनिवार्य नहीं है, चाहे तो इसको भर सकते हैं। फिर लिखा है अन्य माध्यम, जिसका आप उल्लेख करें। यहाँ पर विषय के रूप में पढ़ाई गई 3 भाषा का हमने यहाँ पर चयन कर लिया है। यदि आपको कुछ करेक्शन करें तो करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या विद्यालय से आंगनबाड़ी लगा हुआ है तो उसको आपको बताना है हाँ होगा तो यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या नाम देनी है, कोड देनी है, और कितने बालक बालिका पढ़ते हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। इस तरह से इसको पढ़ने के बाद आपको देख लेनी है हाँ या नहीं कहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं मुख्य चीज़, यहाँ पर सेक्शन 1.13 पर यहाँ पर लिखा है शिक्षक दिवसों की संख्या गत शैक्षणिक वर्ष। अब यहाँ पर गत शैक्षणिक वर्ष लिखा है, इसका मतलब यह है हमको 2019-20 की जानकारी हमको यहाँ पर एंट्री करनी है कि प्राथमिक विद्यालय में कुल कितने दिन विद्यालय लगे हुए थे। तो आपको मालूम है कि 13 मार्च 2020 को हमारा विद्यालय कोरोना के कारण बंद हो चुका है, तो उसके पहले जितने भी दिन विद्यालय लगे उसकी संख्या यहाँ पर आएगी। फिर यहाँ पर है बच्चों के लिए औसत स्कूल, तो यहाँ पे हम जैसे कि प्राय 6 घंटे लिखते हैं तो यहाँ पे आपको 6 घंटे कर देनी है। किस प्रकार से भर लिखनी है उसको आपको यहाँ पर बताया गया है घंटा और मिनट में। उसके बाद ये आपके टीचरों के लिए है, तो टीचरों के लिए कितने घंटे हैं 7 घंटे, तो इसको आपको 7 घंटे अंकित कर देनी है। इस तरह से फिर यहाँ पर आपको स्कूल की दूरी बताई गई है कि उच्च प्राथमिक से कितनी दूरी है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक से कितनी दूरी है, इसको आपको देख लेनी है अपने विद्यालय के अनुसार से और उसको किलोमीटर में आपको इस तरह से इंगित कर देना है। फिर सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है कि नहीं इसको भी आपको बतानी है। उसके बाद क्या करें, आपको पुनः जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इस तरह से हमारे सामने फिर पुनः नेक्स्ट पेज आ जाता है। ये हमारा संबंधित है, हमारा CCE रिकॉर्ड से संबंधित है। तो यहाँ आपको बताना है कि CCE रिकॉर्ड आपके विद्यालय में संसाधित किया जाता है कि नहीं आता है। यहाँ पर देखिए मुख्य चीज़ एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि यहाँ पर हम आपके जो स्कूल से जो पॉइंट्स लागू होगा वही चीज़ आपके सामने ओपन होगी, और जो आपके विद्यालय के लागू नहीं होगा वह प्रश्न आपके सामने इंगित दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है कि प्रश्न संख्या क्रम में क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे विद्यालय के जो लागू होगा वही आपके सामने ओपन होगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि रिकॉर्ड रखा जाता है, पालकों को दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है। इस तरह से फिर नीचे में बताया गया कि क्या कोई स्कूल से बाहर विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको हाँ या नहीं बताना है। यदि हाँ आएगा तो आपको ये सब कॉलम को भरनी है, नहीं आने पर ये तो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हाँ करने पर ये सब आपको बताना है कि विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है, विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है, उसका प्रकार क्या है, इस प्रकार से कितने बच्चे ले रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शैक्षणिक सत्र कब शुरू होता है। तो अधिकांशतः हमारा शैक्षणिक सत्र जून में शुरू होता है, तो उसको आपको बतानी है। ये आपको वर्तमान सत्र के परिप्रेक्ष्य में भरनी है 2020-21 की। कि देखिए यहाँ पर लिखा भी है वर्तमान शैक्षणिक सत्र, तो इसको आपको बताना है कि पुस्तक का सेट प्राप्त हुआ था नहीं हुआ है तो कब हुआ है, इस प्रकार से आपको बतानी है। फिर यहाँ पर वर्तमान सत्र बोला गया है तो आपको यहाँ पर 2020-21 की जानकारी देनी है। इसको पढ़ने के बाद हाँ या नहीं में देनी है। फिर यहाँ पर गत शैक्षणिक वर्ष लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको 2019-20 की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिए कहाँ पे 19-20 की जानकारी भरनी है और कहाँ पर 20-21 की। पुनः आप जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा और भरा वाला पेज आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
ये देखिए हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ गए हैं हमारा शाला प्रबंधन समिति से। आपको शाला प्रबंधन समिति के बारे में जानकारी देनी है कि गठन हुआ है कि नहीं हुआ है, और एसएमसी के सदस्यों की संख्या कितनी है, पुरुष महिला अलग अलग, उसमें कितने पालक और कितने अभिभावक है इसकी संख्या आपको बतानी है। फिर उसमें कितने ST SC EWS माइनॉरिटी वाले हैं उसको बताना है। फिर कितने आपके प्रतिनिधि है, शिक्षकों की संख्या, कितने ट्रेनिंग दी गई है, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। साथ में आपके बैंक संबंधी जानकारी भी एसएमसी का यहाँ पे आपको बतानी है, भरनी है। यदि गलत है तो इसको आपको चेंज कर लेनी है। उसके बाद पुनः आपको जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करके आगे बढ़ जानी है। उसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पर भाग 2 शुरू हो जाता है कक्षा से संबंधित। यहाँ पे आपको स्कूल की भौतिक सुविधाएं और उपकरण के बारे में जानकारी देनी है कि स्कूल भवन की स्थिति क्या है, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। इस तरह से स्कूल भवन के आपको प्रकार देनी है कि कितने ब्लॉक्स है, इस प्रकार से कितने पक्का है, कितने कच्चा है, कितने तंबू है। इस प्रकार से आपको पढ़ते हुए जानकारी अपने विद्यालय के पर्पज में देनी है कि 4 दीवारी क्या है, आपका कच्चा है, पक्का है कि आधा पक्का है कि है नहीं, बाउंड्री है कि नहीं है, जो भी है, पार्टीशन है, जो भी है आपको बतानी है। फिर आप कितने कमरों का प्रयोग अध्यापन के लिए करते हैं, कितने निर्माणाधीन है, इस सब की जानकारी आपको देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है ऊपर में कि कितने कमरों का आप पढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, कितने कमरे भिन्न हैं और कितने कच्चा है, पक्का है। इस प्रकार से आपको बतानी है कितने अच्छी स्थिति में है, कितने मामूली आवश्यकता की आवश्यकता, कितने को अधिक मरम्मत की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको जानकारी देनी है। फिर भी क्या आपके विद्यालय में और भूमि है जिसमें आप सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है, इसके लिए आपको हाँ नहीं बताना है। और हेड मास्टर के अलग से कक्षा है कि नहीं है, इसको भी आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद क्या करना है, पुनः हम जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पुनः फॉर्म का अगला पेज आ जाएगा, तो उसको हमको फिर फिलअप करनी है। अगली जानकारी हमारे शौचालय से संबंधित है, तो इसको आपको बताना है कि क्या स्कूल में शौचालय है, हाँ या नहीं। यदि हाँ है तो आपको ये सब जानकारी आपको बतानी है कि कितने CWSN के लिए है, कितने शौचालय है, बालक और बालिका, आपको अलग अलग जानकारी बतानी है। कुल कितने शौचालय है, उसमें कितने क्रियाशील है, उसको आपको बता देनी है। इस प्रकार से उसी प्रकार से आपको मूत्रालय की जानकारी देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि कितने शौचालय में आपका प्रक्षालन एवं सफाई की व्यवस्था है, फ्लशिंग और क्लीनिंग की, तो उसको आपको अलग अलग बतानी है। बालक में और बालिका में शौचालय का अलग और मूत्रालय का अलग, इस प्रकार से आपको बतानी देनी है। यहाँ पर ध्यान देने के लिए कुछ टिप दी गई है, इसको आपको पढ़ लेनी है, उसके अनुसार से आपको काम करनी है। यहाँ पर लिखा है कि क्या निकटतम शौचालय या मूत्रालय में साबुन से हाथ धोने की सुविधा है, तो इसको भी आपको हाँ या नहीं में बता देनी है। परिसर में पेयजल की सुविधा है कि नहीं है तो किस प्रकार से है कि हैंड पंप है, किस क्या है, इस प्रकार से इसको आपको पढ़ते हुए हाँ या नहीं में बतानी है। ये आपकी उपलब्धता हो जाएगी और ये आपकी कार्यात्मक, यानी कि उपलब्ध है तो इसको बताना है और कार्यात्मक है तो हाँ या नहीं में आपको बता देनी है कि हाँ है कि नहीं है। फिर आपको RO लगा है, इस प्रकार से नहीं, तो इसको आपको पढ़ लेनी है। वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा, बिजली कनेक्शन, सौर पैनल, इस प्रकार से जो मुख्य जानकारी दी गई इसको आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर पुस्तकालय से संबंधित जानकारी दी गई है कि पुस्तकालय है तो है तो कितने पुस्तक है, कितने आपको NCERT NBT से किसी कहाँ से आपको प्राप्त हुई है उसकी संख्या आपको देनी है। बुक बैंक की संख्या देनी है। पढ़ाने का स्थान यानी कि रीडिंग करने पर कितने बुक है उसकी संख्या आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्णकालीन पुस्तकाधीक्षक है कि नहीं है, तो आपको बता देनी हाँ या नहीं। समाचार पत्र की व्यवस्था है कि नहीं, कि नियमित आप न्यूज देते कि नहीं लेते हैं, उसकी संख्या यहाँ पे आपको बतानी है। मैदान की सुविधा आपको बता देनी है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए गत शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा जांच बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 19-20 की जानकारी देनी है। हुआ है तो आपको हाँ लिखना है, हाँ लिखेंगे तो फिर कितने बार हुआ है उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। फिर यहाँ पर डिवर्मिंग गोली की जानकारी दी गई है, आयरन फोलिक एसिड की जानकारी दी गई है। फिर बोल रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए आपके विद्यालय में रैंप है कि नहीं है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं। हाँ तो फिर आपको बताना है कि हैंड रोल है कि नहीं है, उसकी आपको बताना है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है, इसको आपको बताना है कि विद्यालय स्तर पर है कि क्लस्टर स्तर पर कि नहीं है। क्या विद्यालय में किचन गार्डन है तो आपको हाँ कहना है, नहीं तो नहीं कर देना है। फिर अपशिष्ट के लिए कूड़ादान कहाँ पे है, प्रत्येक कक्षा में है कि नहीं है, इसको आपको बतानी है। शौचालय में है कि नहीं है, कि रसोई में है कि नहीं है, और विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है कि नहीं, उसकी संख्या आपको यहाँ पर दे देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगला जो पेज है हमारा स्कूल में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण के बारे में है, तो यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पर क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण मौजूद है, ऑडियो विजुअल, इसको आपको बताना है हाँ या नहीं। इस प्रकार से विज्ञान किट, ये देख लीजिए हमारे लागू नहीं होता प्राइमरी, तो आपको ओपन नहीं किया गया। बायोमेट्रिक उपकरण आपको टेबलेट मिला हुआ है, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से इसको पढ़ते हुए आपको ओके कर देनी है। फिर हम पुनः जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से हमारे फॉर्म का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। अब अगला जानकारी हमारा किससे है, कंप्यूटर एवं डिजिटल उपक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ दिया गया है, क्या स्कूल में निम्नलिखित वस्तुएं हैं, आपको यहाँ पर बताना है हाँ या नहीं में। यदि हाँ होगा तो कितने यूनिट है और कितने कार्यात्मक यूनिट है, उसकी संख्या आपको देनी है। तो केवल तो प्रश्न को पढ़ते हुए हमको हाँ या नहीं में इसकी जानकारी दे देनी है। उसके बाद जमा करें और आगे बढ़े पे हमको क्लिक कर देनी है। जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पुनः नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इससे कोई भी दिक्कत होगी आपको
ये फॉर्म फिलअप करने में, तो आप सीधा हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मौजूद शिक्षकों की संख्या। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक जो है नियमित है उसकी संख्या, और कितने संविदा वाले उसकी संख्या देनी है। फिर यहाँ पे कुल शिक्षक की संख्या हो जाएगी। फिर पुनः हम जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करें पे आगे बढ़े तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी आ जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा है शिक्षक एवं अनुदेशक की जानकारी, प्रधान शिक्षक सहित। यहाँ पर देखिए आपके विद्यालय में जितने शिक्षक कार्य थे उसकी जानकारी आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी। यदि कोई टीचर बाद में ट्रांसफर होकर आया है तो उसको यदि आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जोड़े का। जोड़े पे आपको क्लिक कर देंगे तो वह शिक्षक आप जोड़ सकते हैं, और पूर्ण के रूप में चिन्हित करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जितनी जानकारी आप अपडेट कर लेंगे उसको पूर्ण के रूप में आपको चिन्हित करना है। फिर आगे बढ़े थे जानी है। उसके बाद देखिए यदि कोई शिक्षक आपके विद्यालय से ट्रांसफर होकर चला गया और उसकी नाम आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पर देखिए एडिट के बाद डिलीट दिया गया, डिलीट को क्लिक करके आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब शिक्षक की जानकारी आप अपडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे शुरू में आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको एडिट को क्लिक करनी है। जैसे ही आप एडिट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन शिक्षक की पूरी जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इस तरह से शिक्षक कोड, नाम, हम सब ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। इसको आपको एक बार सही से चेक कर लेनी है, जहाँ पे त्रुटि होगी वहाँ पे आपको करेक्शन कर लेनी है उस तरह से। और इसको बाद यहाँ पर पूरा पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद इसको आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद क्या करनी है, आपको यहाँ पर जमा करे पे क्लिक कर देना है। जमा करे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपका वही पेज ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बारी बारी सभी शिक्षकों की जानकारी को अपडेट करनी है। और जैसे ही अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर स्थिति आपकी क्या दिखाएगी, कंप्लीट दिखाएगी। जो नॉट कंप्लीट रहेगा उसको आपको पूरा कंप्लीट कर लेनी है एडिट करके। उसके बाद क्या करना है, हमको ये पूर्ण के रूप में चिन्हित करे को क्लिक करना है। जैसे ही हम पूर्ण के रूप में चिन्हित करे को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पुनः नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से अपने विद्यालय के शिक्षकों की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मुख्य पॉइंट, जहाँ पे हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नए दाखिले, नामांकन एवं पुनः पुनरावर्तक से, रिपीटर्स से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 4.1.1 पूर्व प्राथमिक भाग में कुल नामांकन। यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक यानी कि ये हमारे लिए लागू नहीं हो रहा है, देखिए ओपन भी नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कक्षा प्रथम में नए दाखिले यानी कि न्यू एडमिशन। तो यहाँ पे आपको किस सत्र की जानकारी भरनी है, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे आपको सत्र 2020-21 की जानकारी आपको भरनी है। बालक और बालिका की उम्रवार अलग अलग। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि वह वही स्कूल से आया है कि दूसरा स्कूल से आया है कि आंगनबाड़ी से आया है, तो इसकी संख्या आपको दे देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने फिर से क्या कहा जा रहा है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन सामाजिक श्रेणी के तहत यानी कि आपको वर्गवार यहाँ पे जानकारी देनी है। ये भी हमारा किसका रहेगा, सत्र 2020-21 की जानकारी हमको यहाँ पे भरनी है। वर्गवार, बालक बालिका, कक्षा वाइज अलग अलग। और यहाँ पर बोला गया है, यहाँ बाद में उपयोगकर्ता को प्रत्येक तालिका को व्यक्तिगत रूप से सजाने की आवश्यकता है, यानी कि आपको हर पार्टों को फिलअप करने के बाद नीचे में जमा कर दिया गया उसको आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद फिर से वहाँ पेज आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्प समूह संख्यकों से समूहों से संबंधित नामांकन का विवरण। तो आपको बतानी है जो आपने ऊपर सामाजिक श्रेणी की संख्या दी गई है उसमें से कितने आपके मुस्लिम है, कितने ये आपको अलग से बता देनी है अल्पसंख्यक की जानकारी। फिर आपको पुनः जमा करे पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कुल नामांकन में से कितने आधार वाले बच्चे हैं, कितने बीपीएल वाले बच्चे हैं, उसकी संख्या आपको यहाँ पर कक्षा वाइज देनी है, बालक बालिका। उसमें आपको बताना है कि कुछ नामांकन में से ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या अलग से भी आपको यहाँ पर देनी है। फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। जमा करे पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ये पूरा और अगला पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपको पूरा और अगला पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है 4.2A। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुल नामांकन, ये आपका ऑटोमेटिक भर के आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु पूर्ण वर्षों में, तो यहाँ पे हमको 2020-21 की जानकारी पुटअप करनी है, फिलअप करनी है। उम्रवार, कक्षावार, बालक बालिका, ये आपको उम्र अनुसार से आपको मैचिंग कर लेनी है, फिलअप कर देनी है। फिर आपको ये जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा इस तरह से। तो ये आपका वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन है। ये आपका विषय अनुदेश या फिर शिक्षक के माध्यम के द्वारा ये आपको बतानी है। हिंदी माध्यम में कितने बच्चे, ये भी आपका नहीं लेने की स्थिति में आपको इसको भरना होगा, नहीं प्रायः ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। फिर हमको ये जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम
जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। कुल नामांकन फॉर्म 4.2A ये आपका फिलअप रहेगा ऑटोमेटिक, या फिर यहाँ पे आप चाहे तो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक वहाँ से फिलअप होके आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत पुनरावर्तक यानी कि रिपीटर्स की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। वर्तमान शैक्षिक सत्र यानी कि आपको सत्र 2020-21 की जानकारी देनी है कि कितने बच्चे रिपीटर्स यानी कि वही क्लास पे फिर से वे रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि दो विद्यार्थी 2019-20 में 5वीं पढ़ रहा था और इस साल भी आपके 20-21 में 5वीं पढ़ रहे, तो ऐसे बच्चों की जानकारी आपको यहाँ पर कक्षावार और जातिवार आपको देनी है। उसके बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देनी है। जमा करे पे क्लिक करेंगे क्या होगा, जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह से संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करेंगे। जो संख्या यहाँ पे आप देंगे रिपीटर समय उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है कि कितने उसमें से अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं, इस तरह से। फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक करनी है। उसके बाद फिर से यह पेज आएगा तो फिर आपको ये पूर्ण के रूप में चिन्हित करे को क्लिक कर देनी है। उसके बाद फिर आपको ये आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही फिर आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः नया पेज आ जाएगा, अगला फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बारी बारी से आपको हर एक पेज को बारीकी से अध्ययन करते हुए आपको जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पर फिर आपको बताना है विशेष जरूरत वाले बच्चे यानी कि CWSN के लिए कक्षा के तहत नामांकन आपको बतानी है। यहाँ पे आपको दिव्यांगता के प्रकार दिए गए हैं और इस दिव्यांगता के प्रकार के तहत आपको बालक बालिका का कक्षावार जानकारी प्रविष्ट करनी है कि कितने बच्चे आपके यहाँ से उक्त दिव्यांगता से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर आपको ये जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देनी है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक चीज आपको रखनी है दिव्यांगता वाले में कि आपकी ये जानकारी ब्लैंक नहीं जाएगी, कुछ जानकारी वहाँ पे आपको फिलअप करनी है, क्योंकि हर विद्यालय में कोई ना कोई दिव्यांग बच्चे होते ही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों को दिए गए प्रोत्साहन एवं सुविधाएं यहाँ पर स्पष्ट लिखा है गैर शैक्षणिक वर्ष, यानी कि यहाँ पर हमको केवल सत्र 2019-20 की जानकारी फिलअप कर देनी है। फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, इस प्रकार से जो भी जानकारी आपको दी गई है जातिवार, उसको आपको यहाँ पे बालक बालिका अलग अलग फिलअप कर देनी है। मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर आपको जानकारी 2019-20 की भरनी है। फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद फिर इसे यहाँ पे ओपन होगा तो फिर आपको पूरा और अगला पे क्लिक कर देनी है। पूरा और अगला पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाता है भरने के लिए। यहाँ पर भी देखिए CWSN बच्चों को दी गई सुविधा, ये भी गैर शैक्षणिक वर्ष का है, तो ये भी आपका 2019-20 का फिलअप होगा। यहाँ पे आपको सुविधा बताने की कितने बच्चों को ब्लेयर की बुक्स मिले हुए हैं, ब्लेयर किट मिले हैं, लो विजन, इस प्रकार से जो भी दिव्यांग बच्चों को जो भी ये चीज़ें प्राप्त हुई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है, बालक और बालिका अलग अलग। उसके बाद क्या करना है, हमको ये जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हम जमा करें और क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी आ जाती है। यहाँ पर भी आपको गत वर्ष के वार्षिक परीक्षा परिणाम देनी है, यानी कि 2019-20 की यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, जातिवार कितने पास हुए और कितने बच्चे 60% से ऊपर अंक वाले हैं, उसकी संख्या यहाँ केवल हमको यहाँ पर प्रविष्ट करनी है। उसके बाद क्या करना है, हमको ये नीचे में ऑप्शन दिया गया वही वाला कि जमा करें और आगे बढ़े को हमको क्लिक करके आगे बढ़ जानी है। यहाँ पे आपको जातिवार प्रविष्टि करनी है, कितने सम्मिलित हुए, कितने उत्तीर्ण हुए और 60% से कितने बच्चे हैं, अलग अलग आपको जातिवार बालक बालिका देनी है। यहाँ पर कक्षा 5वीं के लिए बोला केवल कक्षा 5वीं का ही करना है, मिडिल में केवल 8वीं का करना है, उसी प्रकार से 10वीं और 12वीं का ही आपको केवल सबमिट करनी है। बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल की व्यय और आय व्यय की जानकारी। यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट बोला गया सत्र 2019-20 की ही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो आपको यहाँ पे 19-20 में आपको संयुक्त रूप से कितने साल अनुदान प्राप्त हुए थे उसको यहाँ पे फिलअप करनी है और व्यय को यहाँ पे फिलअप करनी है। पुस्तकालय अनुदान के लिए कितना आपको प्राप्त हुआ है, कितना व्यय हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए कितना अनुदान प्राप्त हुआ, कितना व्यय हुआ, मीडिया और सामुदायिक जुटाव के लिए कितना प्राप्त हुआ, SMC के लिए कितना प्राप्त हुआ, इस तरह से आपको देखना है। बड़े मरम्मत तो कितने आपको अनुदान प्राप्त हुए और कितना व्यय हुआ, इस तरह से आपको ये जानकारी फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, यहाँ पर आपको NGO से कोई सहायता प्राप्त हुई है क्या, PSC से, समुदाय से या फिर अन्य जो प्राप्त हुई है उसको आपको हाँ या नहीं में फिलअप करनी है। हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है और कितनी राशि प्राप्त हुई है उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजीका का रखरखाव कर रहा है। ICT के लिए तो हाँ या नहीं आपको बताना है। खेल उपकरण के लिए आप पंजी रख रहे हैं, हाँ या नहीं आपको बताना है। पुस्तकालय की किताब के लिए आपके पास पंजी है कि नहीं उसको आपको हाँ या नहीं में बतानी है। उसके बाद क्या करना है, हमको फिर जमा करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा है PGI और अन्य संकेतक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। यहाँ पर आपको प्रश्न को पढ़ते हुए तो ये इन सब प्रश्नों को आपको पढ़ने के बाद उसका उत्तर आपको हाँ या नहीं में देनी है, क्लिक कर देनी है। यहाँ पर लिखा है क्या स्कूल PFMS के साथ पंजीकृत है, इसको भी आपको हाँ या नहीं में बतानी है। उसके बाद देखिए नीचे में जानकारी दिया गया क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है, इस प्रकार से क्या स्कूल में गठन किया गया है,
इको क्लब का, क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किया गया। इस तरह से आपको बेसिक जानकारी है, इसको आपको पढ़ने के बाद हाँ या नहीं में इसका उत्तर आपको फिलअप कर देनी है। फिर यहाँ पर दिया है स्कूल की सुरक्षा यानी कि स्कूल सेफ्टी, तो यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में बतानी है। इस तरह से इसको पढ़ने के बाद इसको आपको फिलअप कर देनी है इस तरह से। उसके बाद आपको जमा करें और पूर्ण करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करें और पूर्ण करें पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से हमारे सामने देखिए ये सभी में आपका पूर्ण कर लिया गया, पूर्ण कर लिया गया, पूर्ण कर लिया गया लिखा होगा। यहाँ पर कार्य प्रगति है, यहाँ पर कार्य प्रगति लिखा हुआ है। यहाँ पे सभी में आपका ग्रीन कलर में पूर्ण कर लिया गया, पूर्ण कर लिया गया इस प्रकार से लिखा होना आना चाहिए। जिसमें अपूर्ण लिखा रहेगा, शुरू नहीं किया गया, उसको आपको फिर से ओपन करके फिलअप करनी होगी इस तरह से। उसके बाद भरे गए ये सब जानकारी आप 40 तक फॉर्म तक आप सबमिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर नीचे में ऑप्शन आता है सत्यापन और तुलना का, भरे गए डेटा का सत्यापन। तो ये साथियों हम आपको किस प्रकार से आप डेटा वेरीफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और आपको UDAIS फॉर्म भरने संबंधी, ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या होती है तो हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।